गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास में आपके पार्ट सेकंड में अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ तक का मैंने रीड करवा दिया था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर्स रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। आप मुझे नहीं जानते, किंतु मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वह शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला था और मेरी संपत्ति को तुमने उसे छीन लिया था। सीज माई प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति को मेरे से छीन लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू एंड योर वे होम। मैं जानता था कि आप तपस्वी से मिलने अकेले आए हुए हो, और तो मैंने आपको घर वापस लौटते समय मार डालने का निश्चय कर लिया था। बट द डे पास्ड, किंतु दिन बीत गया। यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैं किसी स्थान पर छिपने के स्थान से बाहर निकला। जिस स्थान पर मैं छिपा हुआ था मैं वहाँ से निकला। एंड आई केम अपॉन योर bodyguard who recognized me and wounded me। इसलिए मैं छिपने के स्थान से बाहर निकला, और जो तुम्हारा बॉडीगार्ड है, अंगरक्षक है, उससे मेरा सामना हो गया, जिसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। आई escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds। मैं उससे बस निकला, परंतु यदि आपने मेरे घावों की मरहम पट्टी न की होती तो मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव, अब मैं जीवित रहता हूँ। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं सच्चे वफादार सेवक की तरह आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और अपने पुत्रों को भी वैसा ही करने का आदेश दूंगा, आप मुझे क्षमा करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली, राजा इतनी आसानी से शत्रु के साथ शांति स्थापित होने पर बहुत प्रसन्न हो गया। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज फ्रेंड, ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट said he would send his servant and his own doctor to look after him। He not only forgave him, उसने उसे अपना मित्र भी बना लिया, और उसे केवल क्षमा ही नहीं किया बल्कि यह भी कहा कि वह अपने सेवकों को और अपने निजी चिकित्सक को उसकी देखभाल के लिए भेज देगा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक हिम द मैन्स हिज प्रॉपर्टी, और उसे वादा किया कि जो उसने उसकी संपत्ति ली थी वह उसकी संपत्ति भी उसको वापस करने का वादा करता है। लिविंग द वाउंडेड मैन, घायल व्यक्ति को कुटिया में ही छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड अराउंड फॉर द हर्मिट, राजा कुटिया से बाहर गया और तपस्वी को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, जाने से पहले एक बार वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, तपस्वी अपने घुटनों के पल बैठा हुआ उन क्यारियों में बीज बो रहा था जिसने उन्हें एक दिन पहले खोदा था। द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड, राजा तपस्वी के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, हे विद्वान पुरुष, मैं अंतिम बार अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ हम अगली वीडियो में रीड करेंगे। तो थैंक यू।